हेलो, गुड इवनिंग साथियों। तो चलिए आज मैं जो किताब को कंटिन्यू कर रहा था दोस्तों, उसी को कंटिन्यू करते करते आज मैं सेट नंबर 14 तक पहुंच गया हूं। तो ये सेट नंबर 14 है झारखंड के सीजीएल पेपर का। तो चलिए देखते हैं इस सेट को। हम लोग यहाँ पे झारखंड जीके, ठीक है, यहाँ पे हम लोग झारखंड जीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। झारखंड जीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। झारखंड जीके, जीके, साइंस और कंप्यूटर, ठीक है। ये चार सेक्शन जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा यूरो नहीं है, ठीक है। तो नीदरलैंड, पुर्तगाल और स्पेन, इन तीनों की मुद्रा जो है यूरो है। जबकि स्वीडन की मुद्रा की बात करें तो स्वीडन की मुद्रा क्या है, कोरोना, ठीक है। कोरोना जो है इसकी मुद्रा है। इसकी राजधानी की बात करें तो कहाँ पे है, स्टॉकहोम, ठीक है। इसकी राजधानी की बात करें तो वो कहाँ पे है, स्टॉकहोम में इसकी राजधानी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। स्पेन की राजधानी कहाँ पे है, मैड्रिड, मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। नीदरलैंड की एम्स्टर्डम, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किन देशों के बीच लद्दाख स्थित गलवान घाटी संयुक्त क्षेत्र को लेकर विवाद है। तो गलवान घाटी वाला विवाद भारत और चाइना के साथ है। किसके किसके साथ, भारत और चाइना, भारत और चीन के साथ विवाद है दोस्तों। यहाँ पे युद्ध भी हुआ था। दोनों देशों की जो थल सेना है उनके बीच झड़प हुई थी, जिसमें भारतीय सेना के भी कुछ जवान और चीन के भी कुछ जवान वीरगति प्राप्त हुए थे। जिसमें से भारतीय सेना ने तो अपना रिकॉर्ड बताया था, जबकि चाइना ने अपना रिकॉर्ड नहीं बताया था कि इनके कितने जवान शहीद हो गए थे, ठीक है। जबकि नेपाल के साथ बात करेंगे तो इसके साथ काला पानी, ठीक है, काला पानी का विवाद है। और पाकिस्तान के साथ बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। पाकिस्तान POK इस क्षेत्र को लेकर विवाद है, ठीक है। चलिए अगला है, विश्व गोरैया दिवस 2023 की थीम क्या है। तो ये है दोस्तों, मुझे गोरैया से प्यार है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 20 मार्च को गोरैया दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को गोरैया दिवस मनाया जाता है और इसका थीम जो है मुझे गोरैया से प्यार है, कब का है, 2023 का, एकदम लेटेस्ट है। अगला, ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है अनुराग बिहार, कौन है, अनुराग बिहार। सी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। तो पहले भी हम बोल चुके थे दोस्तों, बुक और साहित्य से जो है एक ना एक क्वेश्चन रहेगा ही। तो इसको जो है एक बार आप सारी किताब को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अगला, उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है। तो उर्दू भाषा की जो लिपि है वो क्या है, फारसी, ठीक है। उर्दू की लिपि क्या है, फारसी, ठीक है। चलिए और बात करेंगे देवनागरी। देवनागरी किसकी है, हिंदी की। रोमन किसकी है, इंग्लिश की। अरबी किसकी है, अरबी भाषा जो होती है उसकी लिपि है, ठीक है। इंग्लिश जब लिखते हैं तो वो रोमन जो है स्क्रिप्ट है, हिंदी के लिए देवनागरी और उर्दू के लिए फारसी। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा फिलिप का लोकार्पण किया था। ये है सुरेश रैना। कौन है, सुरेश रैना को जो ये है किताब है आत्मकथा, उनका नाम क्या है, विलीव, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे पहला जो है शतक मारने का रिकॉर्ड जो है वो सुरेश रैना के पास है। जबकि महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो कैप्टन कूल या माही या महेंद्र सिंह धोनी या थलाइवा, क्या थला भी कहा जाता है इसी को, इन्हीं को महेंद्र सिंह धोनी को। ये झारखंड से संबंधित क्रिकेट खिलाड़ी हैं। और बात की जाए तो ये वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप, ये सारे जो है कप जो है इनके नाम है, ठीक है। और जो CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग की ओर से ये 5 खिताब जीतने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं। लोकेश राहुल की बात करें तो इनको KL राहुल कहा जाता है, ठीक है। ये जो है लखनऊ सुपर जॉइंट की ओर से जो है LSG की ओर से कप्तान है, ठीक है। चलिए अगला है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो वो कौन था दोस्तों, जो है ब्राह्मण पर भी जो लगाया था वो था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की। तो इसने बाजार नियंत्रण की प्रणाली लगाई थी, घोड़ा दागने की और हुलिया बदलने की, और सैनिकों को नगद वेतन देने का जो है यही शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी को 1000 दिनारी कहा जाता था। और सिकंदर एसानी यानी कि जो दूसरा सिकंदर के नाम से किन्हें जाना जाता था, अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता था, ठीक है। चलिए अगला है बलबन। बलबन जो है दोस्तों, इन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, ठीक है। किसने, गयासुद्दीन बलबन ने। और इसने चालीसा दल का भी जो है कि खात्मा किया था, ठीक है, खात्मा किया था चालीसा दल का गयासुद्दीन बलबन ने। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो वो कौन था, औरंगजेब।
औरंगजेब ने जो है वो प्रतिबंध लगा दिया था। सी नंबर सही आंसर। और औरंगजेब का जेब में बहुत दौलत था, तो इसको कहाँ दफन किया गया था? दौलताबाद। कहाँ पे? दौलताबाद। और दौलताबाद में इनको दफन किया था औरंगजेब को। और बाबर को कहाँ पे? काबुल। ठीक है, बाबर को काबुल में। और हुमायूं की बात करें तो बाबर का ये पुत्र था। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, हुमायूं जो है गिरते पड़ते आया था और गिरते पड़ते दुनिया से चला गया। ठीक है, और हुमायूं जो है दीने पनाह नामक भवन, दीने पनाह नामक नगर की भी स्थापना करवाता है। जहांगीर जो है इसकी जो है मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में। ठीक है, इसकी मकबरा कहाँ पे है? लाहौर। और लाहौर कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है, हुमायूं जो है ज्योतिष पे बहुत ज्यादा विश्वास करता था, इसलिए सप्ताह के 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनता था। कौन? हुमायूं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, तो ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या था? गुलामगिरी। ठीक है, कौन सा? गुलामगिरी नामक जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? ज्योतिबा फूले। विंग्स ऑफ फायर की बात करें तो ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, किनके द्वारा? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा क्या लिखा गया था? विंग्स ऑफ फायर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसको बोलते हैं भारत की खोज। ठीक है, भारत की खोज जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आप कमेंट कीजिएगा कि किस जेल में रह के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया या अपनी बेटी इंदिरा को खत लिखा था। ठीक है, उसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये जो किताब है ये किसकी है? महात्मा गांधी की। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो कौन थी? एनी बेसेंट। जबकि अगर पहली भारतीय महिला की बात की जाए तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। कब? 1925 में। और जबकि 1924 की बात की जाए तो 1924 में महात्मा गांधी बने थे। कौन सा अधिवेशन? तो बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, बेलगांव कहाँ पे है? कर्नाटक। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी। और 1925 में कौन? सरोजिनी नायडू। ये सबसे पहले राज्यपाल बनी थी महिला राज्यपाल। कहाँ की? तो यूपी, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह श्री कृष्ण सिंह नहीं, इन्हें बिहार केसरी कहा जाता। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उन्हीं के नाम पे एक सड़क का भी नाम रखा गया। अगला है जो इधर देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है दोस्तों, अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या होता है? तो कुछ प्रतिबंधों को हटा देना अहस्तक्षेप नीति कहलाता है। जो कुछ प्रतिबंध लगे होते हैं उन्हें हटा देना क्या कहलाता है? अहस्तक्षेप नीति। ठीक है, पटेटी किसका त्योहार है? तो ये पारसियों का त्योहार है। और पारसियों के जो पवित्र जो बुक होता है उनको क्या कहते हैं? जेंद अवेस्ता। ठीक है, जेंद अवेस्ता। ठीक है, चलिए। और सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए थे, जिसमें से पहले जो गुरु हुए थे वो कौन थे? नानक। गुरु नानक थे। और अंतिम जो गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। पहला गुरु नानक देव है ना, दूसरा गुरु अंगद है ना, उसके बाद गुरु अमरदास। ठीक है, गुरु अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव। ठीक है, फिर अर्जुन देव, फिर हर राय हर किशन, और एक क्या, तीन तीन हर हर करके हैं। और फिर तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर 9वें हैं। ठीक है, तेग बहादुर 9वें। और 10वें कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, जैन धर्म की बात की जाए तो इसके जो संस्थापक है वो कौन है? ऋषभ देव। ठीक है, कौन है? ऋषभ देव। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सांड। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। और अंतिम जो थे वो कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। और इनका जो था वो क्या प्रतीक चिन्ह था? तो सिंह। सिंह मतलब शेर। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। और बात की जाए एक जो झारखंड से संबंधित है उनका नाम था पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ। और उनका संकेत क्या था? सांप। ठीक है, उनका संकेत क्या था? सांप था। ठीक है, और महावीर के बचपन की नाम अगर बात करेंगे तो महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, वर्धमान इनके बचपन का नाम था। और इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ है। जबकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध जो थे इन्हें इन्होंने मतलब कि गौतम बुद्ध जो है पीपल ब्रिज के नीचे इन्होंने तपस्या किया था, जिसे गौड़ शासक शशांक ने कटवा दिया था। और निरंजना नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, निरंजना नदी के किनारे जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध के जन्म की बात की जाए तो कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, लुम्बिनी, ये कपिला वस्तु लिखा हुआ रहेगा, वहां पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध के समय जो दोस्तों 4 संगति हुई थी, बौद्ध संगति, थोड़ा सा बता देना चाहते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, बुद्ध के समय 4 बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है,
तो बता देते हैं कौन कौन सी बौद्ध संगति थी। सबसे पहला जो है दोस्तों वो हुई थी राजगिरा में। कहाँ पे हुई थी? राजगिरा में। दूसरी तो हुई थी वो थी वैशाली में, ठीक है। तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र में, ठीक है। और चौथा जो हुआ था वो कुंडलवन में। और इस समय जो राजा थे वो थे सबसे पहले तो अजात शत्रु, ठीक है। सबसे पहले अजात शत्रु, फिर दूसरा नंबर में थे कालाशोक। कौन थे? कालाशोक। और तीसरा नंबर में जो थे अशोक, ठीक है, अशोक। और चौथे नंबर में कौन थे? ये थे कनिष्क, ठीक है। कौन थे? कनिष्क, ठीक है। सबसे पहले राजगृह में अजात शत्रु, फिर कालाशोक वैशाली में, पाटलिपुत्र में अशोक हो गए, और कनिष्क कहाँ पे हो गए? कुंडलवन कश्मीर, ठीक है। तो ये थे बौद्ध धर्म के चार संगति, ठीक है। बौद्ध सबसे ज्यादा जो गौतम बुद्ध दिए थे, सबसे ज्यादा जो है इन्होंने श्रावस्ती में अपना जो है प्रवचन दिया था। और सबसे पहला जो दिया था सबसे अधिक श्रावस्ती में पहला जो है सारनाथ। अगला देखेंगे दोस्तों, कौन सा है ना, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसकी किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती है? तो वो है आपका पुदुचेरी, ठीक है। क्या है? पुदुचेरी। चंडीगढ़ की बात करेंगे तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी भी राजधानी चंडीगढ़, ठीक है। चलिए अगला है, दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप में किसके कारण आकर्षित होती है? तो ये होती है उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब के कारण, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। और भारत में जब लौटती हुई मानसून से बारिश होती है तो वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो वो है इंदिरा नहर, ठीक है। और इसमें जो है दोस्तों SIV याद रखिएगा, S फॉर सतलज, V फॉर ब्यास, और S और V से किसको पानी मिलता है? तो इंदिरा को। SIV, शिव की जटा से निकली गंगा पानी, ठीक है। इंदिरा गांधी है ना, सतलज और ब्यास से इसको पानी मिलता है, किसको? इंदिरा को, है ना। और इंदिरा गांधी नहर जो है सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। अगला है, ओंगे जरावा सेंटिनेली जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। बी नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला है, भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा की जाती है तो प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है दोस्तों, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस है, ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, और नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड को कौन सी? लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। अगला, डॉक्टर वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति से संबंधित है। और श्वेत क्रांति किससे? दूध उत्पादन। क्या? दूध उत्पादन, ठीक है, दूध उत्पादन से। हरित क्रांति MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है। ये किससे? फसल, ठीक है, ये फसल से, ये दूध से, ठीक है। नीली क्रांति किससे है? मत्स्य से, मछली, ठीक है, मछली उत्पादन से। और पीली की क्रांति की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा तिलहन, ठीक है। क्या हो जाएगा? तिलहन से। तो ये हो गए दोस्तों 19 क्वेश्चन जीके के, और बचे हैं 11 क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है? तो बैंकिंग सुधार से कौन से संबंधित है? नरसिम्हन समिति। कौन से संबंधित? नरसिम्हन समिति इसका सही आंसर। और इसका गठन की अगर बात करेंगे तो ये कब हुआ था? 1990 में, ठीक है। नरसिम्हन समिति के गठन कब हुआ था? 1990 में। चलिए, किस देश का अन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि EEZ उसके तट से कितनी दूरी पर होती थी? ये होता है 320 किलोमीटर। कितना? 320 किलोमीटर। और एक होता है दोस्तों SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसकी शुरुआत सबसे पहले किस देश ने किया था? तो ये कमेंट कीजिएगा आप, ठीक है। चलिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, और पहले हम बता चुके हैं। अगला, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, ठीक है। रोलिंग प्लान की जो है ये जनता सरकार के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? जनता सरकार के द्वारा। और ये जो हुआ था दोस्तों, इस समय जो है पंचवर्षीय योजना 1 साल कम थी, यानी 1 साल पहले ही 1974 से 78 में ही खत्म कर दिया गया था। 1974 से 1978 तक ही। चलिए, अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन यानी USSR से लिया गया था? तो ये था पंचवर्षीय योजना। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया था? कमेंट कीजिएगा। समवर्ती सूत्री ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मौलिक अधिकार हमें कौन देता है? तो USA अमेरिका से, ठीक है। जबकि आयरलैंड से बात करें तो क्या लिया गया है? आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व। क्या? नीति निदेशक तत्व। अगला है,
भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए दोस्तों 35 साल। कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर कम से कम होना चाहिए। और ये जो होते हैं दोस्तों राज्यसभा के ये अध्यक्ष होते हैं, ठीक। कौन? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए अगला। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो जब भी किसी राज्य की अगर सीमा को शॉर्टेन करना हो, छोटा करना हो, बड़ा करना हो, उसमें नया जिला जोड़ना हो या कुछ करना हो या उसकी क्षेत्रफल को बढ़ाना हो या नया राज्य बनाना हो, तो ये सारी शक्तियां किसके पास होती है? संसद के पास। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो होते हैं ये कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। और थल सेना, ठीक है, वायु सेना और जल सेना, इस तीनों के जो प्रमुख सेनापति होते हैं कौन? महामहिम राष्ट्रपति। ठीक है, कौन होते हैं? राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो दामोदर दास मोदी, है ना, नरेंद्र दामोदर दास मोदी अभी प्रधानमंत्री है। चलिए, सही मायने में भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। किनको? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। बात करेंगे यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी की, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही दोस्तों सबसे पहले जो है रेल चलाया गया था। ठीक है, रेल कब? 1853 में। ठीक है, कब? 16 अप्रैल 1853 को। उसके बाद डाक सेवा, उसके बाद तार सेवा, ये सारा जो है किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी की बात करेंगे तो इन्होंने डॉटनी ऑफ लेप्से या राइज हड़प की नीति, राइज हड़प की नीति किसने लाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। ठीक है, और इसके तहत सबसे पहला जो राइज को लूटा था वो था दोस्तों सत्तारा। किसको लूटा किया था? सत्तारा। ठीक है, बात करेंगे लॉर्ड लिट्टन की, तो ये जो है प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन था? लिट्टन। ठीक है, और हटाने वाला कौन था? रिपन। ठीक है, चलिए, तो लॉर्ड रिपन भी यहाँ पे है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसी भी कहा जाता है रिपन को। ठीक है, चलिए अगला। भारत में मानव अधिकार एवं आतंकवाद पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, अब मानव अधिकार एवं आतंकवाद यानी ह्यूमन राइट एवं आतंकवाद, ऐसा जो है वो किताब किनके द्वारा लिखा गया था? ये है सुब्रमण्यम स्वामी। ठीक है, कौन? सुब्रमण्यम स्वामी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला, किस टेक कंपनी ने भारत में निर्मित शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया था? ये है फेसबुक। और फेसबुक का वर्तमान में क्या नाम हो गया है दोस्तों? मेटा, META, मेटा। ठीक है, गूगल के सीईओ कौन है और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? एक थोड़ा सा हिंट्स दे देते। गूगल के जो सीईओ हैं वो भारतीय मूल के हैं। ठीक है, और ये दोनों आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 में, कब? 2022 में भारत का जो है और विश्व में रैंक क्या था? तो वो था 10। ठीक है, कितना रैंक था दोस्तों? 10 था। ये कब का करंट अफेयर पूछा है? 2022 का। अगला, झारखंड की आकृति कैसी है? जीके का अंतिम क्वेश्चन, तो वो है चतुर्भुजाकार। कैसी है? चतुर्भुजाकार। झारखंड जो है दोस्तों इसका जो है इस टाइप से ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम है और इधर आपका गढ़वा है। यहाँ पे जो ऊपर में साहेबगंज है और इधर क्या है? सिमडेगा। ठीक है, अगर सबसे उत्तरी बिंदु की बात करेंगे तो साहेबगंज हो जाएगा। ठीक है ना, और सबसे दक्षिण की बात करेंगे तो पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। सबसे पूर्व में इधर क्या हो जाएगा? पाकुड़। और सबसे पश्चिम में क्या हो जाएगा दोस्तों? इधर गढ़वा। ठीक है, इसके पूर्व से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो पूर्व से पश्चिम जो है दोस्तों ज्यादा है। कितना है? 463, और उत्तर से दक्षिण कम है। ये कितना है? 380 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अवतल लेंस हमेशा निम्नलिखित में से कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब किसमें बनता है? अवतल लेंस में। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने पर रंग कैसा दिखाई देता है? मान लीजिए साबुन, ये साबुन का बुलबुला आप लोग नहाते टाइम देखे होंगे। बुलबुला जब बनता है तो ये रंग बिरंगा पूरा दिखेगा। तो ये होता है व्यक्तिकरण के कारण। किसके कारण? व्यक्तिकरण। सी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, एक्स किरण का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो एक्स किरण का जो बहुमूल्य पत्थर और हीरो में जो खराबी आती है उसको पता करने के लिए एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरण की खोज किसने किया है? रोन्टेजन। किसने? रोन्टेजन ने इसका खोज किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी बल है? ठीक है, आभासी बल की यहाँ पर बात की है तो आभासी बल कौन सा है? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आभासी बोला था? तो अपकेंद्रीय बल, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे उनमें से सबसे अधिक संवेग किसके पास होगा? ठीक है, सबसे ज्यादा संवेग की यहाँ पर बात की है तो सबसे ज्यादा संवेग किसके पास होगा? अल्फा कण के पास होगा। किसके पास? अल्फा कण। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ठीक है, क्या होता है? हाफ mv²। इस फॉर्मूले से आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, जहाँ भी बराबर होता है √2k/m। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित
अगला है इलेक्ट्रॉनिक पथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है धारिता। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? धारिता का, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो किसी भी अर्धचालक है यानी सेमीकंडक्टर, उसको गर्म करने पर उसका जो है प्रतिरोध जो होता है दोस्तों वो घट जाता है, यानी कि करंट का फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन से है ना, जो सिलिकॉन होता है उसका प्रयोग सोलर सिस्टम में किया जाता है। जब वो गर्म हो जाता है तो करंट का फ्लो करने लगता है, वही ठंडा हो जाता है तो नहीं करता है। ठीक है, तो उसी को सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक कहा जाता है। अगला है लोहे में बहुत शीघ्र जंग लगती है ना, कहाँ पे? तो वो समुद्री जल में, क्योंकि ये पानी जो होता है वो खारा होता है। क्या होता है? खारा होता है, इसमें जो है जंग जल्दी से लगेगा। समुद्री जल में जो है लोहा जल्दी से संक्षारित हो जाएगा, और लोहे में जंग लगने के बाद उसका भार जो होता है दोस्तों वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कॉपर। ठीक है, Cu। कॉपर जो है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। जस्ता की बात करें तो इसका संकेत Zn होता है। लोहा की बात करें तो इसका होता है Fe यानी फेरिक या फेरस बोलते हैं। सीसा की बात करें तो इसका होता है Pb। ठीक है, चलिए रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है तो वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CaOH के होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करती है? तो परमाणु शक्ति संयंत्र जो है दोस्तों वो परमाणु विखंडन के आधार पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि सन में बात करेंगे, सूरज में, तो यहाँ पे होता है संलयन। क्या होता है? संलयन। ठीक है, संलयन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? सूरज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? मार्बल कैंसर वही अम्ल वर्षा के कारण उसमें जो है दाग धब्बा लग रहा है। ठीक है, अम्ल वर्षा के कारण जो है मार्बल संचारित हो रही है। अम्ल वर्षा में क्या होता है दोस्तों? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्षति पहुंचाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करती है? तो लार से जो है टाइलिन निकलती है दोस्तों, छोटी आंत की ग्रंथियों से भी निकलती है, क्षुद्रांत की ग्रंथियों से और अग्नाशय से भी निकलती है। यकृत से जो है पाचक एंजाइम नहीं निकलता है। अगला रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो रक्तदान कर सकता है जिससे रक्त का वर्ग हो। तो AB वर्ग वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति किसको? सिर्फ AB वाला जो है AB को ही दे सकता है। ठीक है, ये यूनिवर्सल रिसेप्टर है, ये सबसे ले सकता है लेकिन सिर्फ AB को ही दे सकता है। जबकि O की बात करें तो ये सब को दे सकता है। ये A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है और O को भी दे सकता है। लेकिन जब इसको लेना हो तो सिर्फ और सिर्फ किससे लेगा? O से लेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सी ग्रंथि है जो शरीर के ताप को बनाए रखता है? यह है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और बात करेंगे पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। ये कहाँ पे पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पे? मस्तिष्क में पाया जाता है। और यहाँ से दोस्तों वृद्धि हार्मोन निकलती है। ठीक है, वृद्धि हार्मोन यहीं से निकलती है। ठीक है, बात करेंगे ऑटो ग्रंथि। तो ऑटो ग्रंथि कहाँ पे? गले में पाए, गले से ये गला में यहाँ पे पाया जाता है दोस्तों थायराइड ग्रंथि। गला में क्या पाया जाता है? थायराइड ग्रंथि। और उसके सही से काम ना करने से कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा। ठीक है, ऑटो ग्रंथि उससे नीचे पाया जाता है। अगला प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 होगा आंसर। ठीक है, 1973, गलती से 93 में टिक हो गया है, गलती से 93। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो ये होगा 1973। ठीक है, 1973। जबकि प्रोजेक्ट हाथी की बात करें एलिफेंट, वो 1992। ठीक है, 1992 में प्रोजेक्ट हाथी शुरू किया गया था। अगला हाथी के लिए झारखंड में जो है दोस्तों दलमा वाला जो हिस्सा है ये बहुत फेमस है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो ये सारा जो है एड्स रियोट्रोल वायरल रोग है, सही है। एड्स समलैंगिक और इतर लैंगिक यौन संपर्क से फैलता है, ये भी बात सही है। एड्स की पहचान सबसे पहले 1981 में संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी, ये भी सही है। तो ये जो है दोस्तों डी नंबर ऑप्शन एड्स से एनोजेनेटिकल मस्तें पैदा करती है, ये बात जो है दोस्तों ये गलत है। चलिए निम्नलिखित में से कौन एक संकट उत्पन्न जो जाती है? ये है गंगा नदी की डॉल्फिन। और ये भारत की जलीय जीव है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा नदी की डॉल्फिन। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे रेशम कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाए जाते हैं? ये सहतूत के पेड़ पर। किस पेड़ पर? सहतूत के। ये पत्तों को खाते हैं। और गरीब का सेब किसे कहा जाता है? अमरूद की। अमरूद का सबसे ज्यादा खेती हमारे यहाँ झारखंड में ही होता है। ठीक है, झारखंड में। और सेब की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वगैरह में सबसे ज्यादा सेब की खेती की जाती है। हिमाचल प्रदेश और उधर जो ऊपर वाला हिस्सा है जम्मू कश्मीर ठंडे वाला इलाका में खेती की जाती है इसकी। चलिए नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? ठीक है, नारियल का कौन सा भाग जो है वो खाने योग्य भाग है जो खाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 50 का इसका सही आंसर होगा मध्यफल वित्ती। क्या होगा? मध्यफल
भित्ति। लीची की बात करेगा तो लीची का बहुत अच्छा नाम है एरिल। क्या? एरिल खाया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने 30 हो गया जीके और 20 हो गया साइंस, यानी 30 और 20 50 क्वेश्चनों को यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी तरह से और क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों को यहाँ पे देखते हुए सॉल्व किया। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद जो है मैथ के क्वेश्चन हम पीडीएफ दे देंगे आपको, आप पीडीएफ से मैथ को सॉल्व कर लीजिएगा। कंप्यूटर के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आ गया कंप्यूटर का क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, 88 89 90 91 से होगा, सॉरी यहाँ पे है। आ गया। निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है। ठीक है, तो ये होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो है ये भाग नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आरएम ये भाग नहीं है। जबकि एएलयू होता है, रजिस्टर्स भी होता है और कंट्रोल यूनिट भी होता है। ठीक है, ये सब होते हैं। क्या नहीं होता है? तो रैम नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो है, कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किस कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होगा कंट्रोल यूनिट। क्या हो जाएगा? 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो इसको पेरिफेरल कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? किधर गया? अच्छा, पैरेलल, पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग यानी डी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो आइकन के जरिए, अलग अलग आइकन के जरिए उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइलों को क्या कहा जाता है? तो वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट फाइल। क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट फाइल। अगला, विंडोज में बाय डिफॉल्ट फाइल्स जब डिलीट की जाती है तो वो कहाँ चला जाता है? तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब भी डिलीट करते हैं कहाँ चला जाता है? रिसाइकल बिन में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला है, विंडोज 8 में डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, किसमें? विंडोज 8 में। ठीक है, चलिए ए नंबर करेक्ट आंसर। अगला है, डेस्कटॉप पर तारीख और समय कहाँ रहता है? टास्क बार में। कहाँ पे रहता है? टास्क बार में रहता है। जब हम विंडोज प्लस ई दबाते हैं तो क्या होता है? ठीक है, जब भी हम विंडोज प्लस ई को दबाते हैं तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों? फाइल एक्सप्लोरर खुल जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम में सहायक पृष्ठ को खोलने में मदद करता है? यानी जो मेरा फाइल चल रहा है ना, जो प्रोग्राम मेरा चल रहा है उसको खोलने के लिए F11 क्या है? ये जो फंक्शनल कीज है, F1 F2 F12 तक होती है उसको फंक्शनल कीज कहा जाता है। 1 2 3 0 से जो रहता है 9 तक उसको नंबरिकल की कहा जाता है। अल्फाबेटिक की ABCD को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट पर लागू की जा सकने वाला सबसे छोटा फॉन्ट कितना का होता है? उसका आकार जो होता है वो कितना का होता है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1। क्या होगा? 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पूर्णतः बड़े अक्षरों में बदलने के लिए आप चेंज केस बटन को क्लिक करेंगे और फिर किसको हम क्लिक करेंगे? तो ये करने के बाद हम लोग अपर केस को क्लिक करते हैं। किसको करते हैं? अपर केस को। ठीक है, जो सेलेक्ट किया हुआ जो टेक्स्ट है उसको पूर्णतः बड़े अक्षरों में बदलने के लिए चेंज केस बटन को क्लिक करके और फिर अपर केस को बदल देते हैं, जिससे है सो फॉन्ट बदल जाता है, बड़ा हो जाता है। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत को चुनिए, यानी अलग को चुनना है। तो इटैलिक ये भी जो है कि एक फॉन्ट का ही एक ये है, और बोल्ड और अंडरलाइन ये सब जो है वर्ड में काम होता है। जबकि सबस्क्रिप्ट जो है ये जो है 103 का ये नंबर जो है ये नहीं होगा। ठीक है, ये अलग है, असंगत है। सबस्क्रिप्ट जो होता है ये अलग है। अगला, बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेटिंग खाली घर के उदाहरण है। बोल्ड और इटैलिक ये तो टेक्स्ट जो ये मतलब फॉन्ट जो होता है ना, उसके जो स्टाइल होते हैं वो होता है। ठीक है, तो यानी कि जो टेक्स्ट स्टाइल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है? वर्कशीट, डेटाबेस, वर्कबुक, ग्रिड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्कबुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्कबुक। अगला है, SVG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, SVG, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यानी कि यूपीसी स्वीकार किया गया है। तो 107 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 107 का सही आंसर हो जाएगा बार कोड के लिए। किसके लिए? बार कोड के लिए स्वीकार किया गया है।
देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? कंप्यूटर साक्षर जिला, ठीक है, तो ये हो जाएगा मामलापुरम। कौन सा? मल्लापुरम, केरल। ठीक है, डी नंबर सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा जो है साक्षरता दोस्तों हमारा केरल राज्य में ही है। पुराना डाटा के हिसाब से 96% था, अभी लेटेस्ट कितना है वो आप एक बार देख लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बेतार प्रौद्योगिकी के जीएसएम कुल से नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा जीएसएम कुल से नहीं है? तो डीएसएल। ठीक है, डीएसएल जो है डिजिटल सब्सक्राइब है ना, सब्सक्राइबर लाइन, इस टाइप से करके इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। ये जो है वो बेतार प्रौद्योगिकी यानी जीएसएम कुल का नहीं है। आगे देखेंगे, मोबाइल फोन में प्रयुक्त सीडीएमए प्रौद्योगिकी, इसका फुल फॉर्म क्या है? सीडीएमए, तो इसका जो है दोस्तों फुल फॉर्म हो जाता है सीडीएमए का कोड डिविजनल मल्टीपल एक्सेस, यानी सी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो ये हो गए दोस्तों कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन और जीके के 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो 30, 20, 50, 60, 70 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे देखेंगे झारखंड से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, झारखंड से संबंधित प्रश्न अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पहला है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर किस खनिज की पट्टी है? तो यहाँ पे जो दोस्तों ये हो जाएगा कोयला खनिज। किसकी? कोयला जो है इसकी पट्टी है। जो दामोदर वाला जो जिधर से दामोदर बहती है उधर जो है कोयला ही कोयला पाया जाता है। ठीक है, जो धनबाद वाला हिस्सा है, रामगढ़ वाला हिस्सा है, बोकारो वाला हिस्सा है, इधर जो है दोस्तों कोयला ही कोयला है। ठीक है, चलिए तांबा की बात करें तो ये घाटशिला, कहाँ पे? घाटशिला में। और जो है दोस्तों लौह अयस्क जो है पश्चिमी सिंहभूम, जो यहाँ नीचे वाला जो हिस्सा है, अच्छा झारखंड के मैप में जो इधर नीचे वाला हिस्सा है पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ पे लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला, वह स्थान जहाँ 11,000 किलोग्राम पन्ना के भंडार है जिसका उत्खनन का कार्यभार HCL को दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन है? तो ये हो जाएगा सुरदा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सुरदा माइंस। ये कहाँ पे है? घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ठीक है, तसर को हम लोग गांव घर में कोवा बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? कोवा। ठीक है, कोवा। तो तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा नगड़ी रांची में। कहाँ पे? नगड़ी रांची में जो है तसर अनुसंधान केंद्र जो है यहीं पे है। और लाह अनुसंधान केंद्र बोलता तो ये हो जाता नामकुम में। और फ्यूल रिसर्च जो ईंधन वाला है ये हो जाता जलगोड़ा। ठीक है, ईंधन वाला जलगोड़ा। लाह वाला रांची नामकुम। ठीक है, रांची नामकुम में है। ठीक है, और खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद। खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? धनबाद में। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वन में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिला जो है सबसे ज्यादा हजारीबाग। ये जो है गलत आंसर है। ठीक है, 114 का ये जो है गलत है। सबसे ज्यादा जो है वृद्धि कहाँ पे हुआ है? गढ़वा में। कहाँ पे? गढ़वा में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ था। जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम में, सबसे कम कहाँ पे? जामताड़ा में। विगत 2 वर्षों में ये मतलब वृद्धि दर सुन रही है कहाँ पे? गोड्डा में। एक को नहीं बढ़ा है, कहाँ पे? गोड्डा में। और जो फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आता है दोस्तों, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, ये प्रत्येक 2 साल में ही आता है। अगला, झारखंड में किस नदी को ऑरेंज नदी यानी कि पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है? ऑरेंज नदी। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा उत्तरी कोयल को। किसको? उत्तरी कोयल। ठीक है, चलिए अगला, स्वर्ण रेखा की जो है ये कहाँ से निकलती है? नगड़ी रांची से निकलती है। स्वर्ण रेखा स्वतंत्र रूप से कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। स्वतंत्र रेखा में स्वर्ण रेखा में ही चांडिल डैम है। कौन सा डैम? चांडिल डैम। ठीक है, और स्वर्ण रेखा में ही दोस्तों सोना पाया जाता था। इसके रेत में जो है सोना पाया जाता था। अगला, सदनी, प्रेम घाघ, सेरका जलप्रपात जो है ये सब कहाँ है? तो ये सब सारे के सारे जो है सदनी, प्रेम घाघ, सेरका, ये सारे के सारे जो है ना दोस्तों ये है इसका सही आंसर कहाँ पे हो जाएगा? ये गुमला में। ठीक है, कहाँ पे? और हेपाद, नागफेनी, ये सब जितना भी है सब गुमला में। ठीक है, हेपाद जलप्रपात, नागफेनी जलप्रपात, प्रेम घाघ, सेरका, सदनी, ये सब कहाँ पे है? गुमला में। और गुमला में ही अंजन धाम का मंदिर है। ठीक है, टांगीनाथ का मंदिर कहाँ पे है? गुमला में। टांगीनाथ का मंदिर भी कहाँ पे है दोस्तों? गुमला। और गुमला जो है छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। किसके साथ? छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है।
चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भ्रंश घाटी से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, भ्रंश घाटी से होकर नहीं गुजरती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों स्वर्णरेखा नदी भ्रंश घाटी से होकर नहीं गुजरती है। जबकि दामोदर, ताप्ती, नर्मदा ये सारे के सारे जो है, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, दामोदर भी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। अगला है, नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से। ताप्ती कहाँ से निकलती है? मूलताई से। कहाँ पे? मूलताई एक पर्वत है, वहां से निकलते हैं। दामोदर कहाँ से? टोरी चंदवा लातेहार, टोरी चंदवा लातेहार से निकलती है। ठीक है, अगला, किस देश के सहयोग से भुरकुंडा में ग्लास फैक्ट्री की स्थापना की गई थी? तो ये जो है दोस्तों किसके सहायता से किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा जापान की सहायता से। किसकी सहायता से? जापान की सहायता से भुरकुंडा में ग्लास फैक्ट्री, ग्लास मतलब क्या है? कांच, है ना, कांच फैक्ट्री का यहाँ पे स्थापना किया गया था। अगला, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन अक्टूबर 1920 में कहाँ पे हुआ था? ठीक है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 को कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था हाँ डाल्टनगंज में। कहाँ पे? डाल्टनगंज। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवाजी समाज की स्थापना किसने किया था? विनोद बिहारी महतो ने। आप कमेंट कीजिएगा कि शिवाजी समाज की स्थापना कब हुआ था। सोनू संथाल समाज की स्थापना किसने? शिबू सोरेन ने। ठीक है, और शक्ति महतो, निर्मल महतो, ये सब जो है प्रखर नेता थे दोस्तों झारखंड के, और ये सब JMM पार्टी से संबंधित रखते थे। शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो इसके संस्थापकों में से एक है, और AK रॉय। ठीक है, कौन? AK रॉय। ये सब जो है तीनों मिलके, और JMM है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे। अगला, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना 1968 में की गई थी। ठीक है, 1968। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? जेएमएम का गठन 1973 में हुआ था। जेएमएम का गठन 1973 में, हाँ जेएमएम का गठन तो 1973 में हुआ था। ठीक है, लेकिन 4 फरवरी 1973 को किया गया था। ठीक है, 4 फरवरी, यहाँ पे FEB होगा, फरवरी, ये गलत है दोस्तों, यानी यही स्टेटमेंट गलत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो थे, हाँ पहला वाला। झारखंड मुक्ति मोर्चा गठन के बाद धनबाद के गोल्फ मैदान में किया गया था, एकदम सही है। और 1978 में वन कानून के विरुद्ध जंगल काटो अभियान चलाया गया था, ये भी सही है। तो पहला वाला स्टेटमेंट वही जो है वो गलत है। चलिए आगे आगे क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड समन्वय समिति यानी JCC का गठन कब किया गया? झारखंड समन्वय समिति का गठन जो है दोस्तों 1987 में किया गया था। ठीक है, 1987 में। निम्नलिखित में से किस विद्रोह के दौरान करो मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया गया था? तो ये जो है दोस्तों संथाल विद्रोह। कौन? सिद्धू कान्हू चांद भैरव फुल्लो झानो। सिद्धू कान्हू चांद भैरव फुल्लो झानो, ये सब भाई बहन थे, और इन सब के पिताजी का नाम क्या था? चुन्नी मुर्मू। क्या नाम था? चुन्नी मुर्मू। ठीक है, और सिद्धू कान्हू को बरहट में फांसी दे दी जाती है। बरहट कहाँ पे है? साहेबगंज में। जबकि चांद और भैरव को गोली लगने से उनकी मौत हो जाती है। कहा जाता है फूलों और झानों ने अपने कुल्हाड़ी से 21 अंग्रेजों को काटा था। कितना? 21 अंग्रेजों को काट डाला था। अगला, कोल विद्रोह की बात करें तो कब हुआ था? 1932 में। ठीक है, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1932-33 में। ठीक है, इसके जो नेतृत्व करता थे भूमिज विद्रोह के, गंगा नारायण। ठीक है, कौन थे? गंगा नारायण। और कोल विद्रोह के कौन थे? तो इसके हो जाएंगे बुद्धू भगत। कौन? बुद्धू भगत। इसको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 रुपया का इनाम रखा था सबसे पहले। ठीक है ना, किसको? बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए। कोल विद्रोह, बुद्धू भगत जो लोगों को जोड़ने के लिए तीर भेजा करते थे, मतलब तीर तीर घुमाया करते थे। ठीक है, और संथाल विद्रोह के जो ये थे सिद्धू कान्हू, ये लोग सखुआ के डाली को घुमाते थे। अगला, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन 1940 में हुआ था। 53वां अधिवेशन हुआ था। मौलाना अबुल कलाम जो थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो जो थे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी भाषण देते हुए छोटा नागपुर केसरी मुकुंद नायक को कहा था। ठीक है, चलिए अगला, खरवार आंदोलन कब हुआ था? तो खरवार आंदोलन 1874 में, और इसके नेतृत्व करता भागीरथ माझी। कौन? भागीरथ माझी थे। ठीक है, कब? 1874 में। अगला है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा अलग वनांचल राज्य की मांग कब की गई थी? यानी कि BJP, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है अलग वनांचल राज्य की मांग कब की गई थी? तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1988 में। 1988 में अलग वनांचल राज्य की मांग की गई थी। निम्नलिखित में से झारखंड के 6 नर्तक और कोरियोग्राफर कौन है? तो ये हो जाएंगे दोस्तों इसका सही आंसर, 6 नृत्य में बोला है, नर्तक भी और कोरियोग्राफर भी। तो ये कौन थे? ये थे पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। कौन? पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। ए नंबर इसका
करेक्ट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किस जनजातीय त्योहार को झारखंड के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? नव वर्ष यानी कि जब नया वर्ष आता है उस समय ये मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सरहुल। ये कब मनाया जाता है? चैत वैशाख में। और चैत जो है दोस्तों हिंदी कैलेंडर में जो है ये पहला महीना क्या होता है? चैत होता है। और अंतिम क्या होता है? फागुन। ठीक है, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन। ठीक है, चलिए अगला है लावालौंग। जो है लावालौंग ये कहाँ पे है? चतरा में है। ठीक है, लावालौंग एक अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने सम्मान के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने और सत्य बोलने के गुणों के कारण पहचानी जाती है? तो ये जो है दोस्तों कौन सी है? यह है खरवार। और इसे क्या कहा जाता है? लड़ाकू जनजाति। ठीक है, लड़ाकू जनजाति किसको कहा जाता है? खरवार। बात करेंगे हो की, तो हो सबसे ज्यादा जो है दोस्तों कोल्हान वाले हिस्से में पाए जाते हैं। कहाँ पे? कोल्हान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। बात करेंगे संथाल की, तो ये संथाल परगना जो ऊपर में है साहेबगंज गोड्डा पाकुड़ दुमका देवघर जामताड़ा वाला हिस्सा जो है इधर संथाल परगना है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कोरा के साथ उप समूहों ढालो मोला बदमिया सोन रेखा ठेठिया सिरकिया एवं गोडी का जिक्र किया है? तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी। ठीक है, रिजले। ठीक है, सी नंबर रिजले ने इनका चर्चा किया है, जिक्र किया है। छौ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, छौ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है बोला है? तो इस नृत्य में संवाद बोली जाती है, ये बात जो है ये गलत है। इस नृत्य में संवाद नहीं बोला जाता। ये एक मशहूर लोकप्रिय नृत्य है। छौ जो सरायकेला के राजघराने में पल्लवित इस लोक नृत्य का जो है विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन राजकुमार सुधेंद्र नारायण ने कब 1938 में किया था? ठीक है, चलिए झंझाइन गीत कब किया जाता है? तो ये जन्म उत्सव पर, जब बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, तो उस समय जन्म के उत्सव पर कौन सा गीत गाया जाता है? झंझाइन गीत गाया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संथाल परगना के उपायुक्त और कास्टेयर्स द्वारा 1890 में शुरू किया गया हिजला मेला कहाँ लगता है? तो हिजला मेला जो है दोस्तों मयूराक्षी नदी के किनारे जो है दुमका में लगती है। कहाँ पे? मयूराक्षी नदी के किनारे। कहाँ पे? दुमका में लगती है, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौमी डोल मेला रांची के टाटी सिलवे में लगती है। कौन सी मेला? नौमी डोल मेला। बोकारो में बात करें तो यहाँ पे हथिया पत्थर मेला लगता है। कौन सा? हथिया पत्थर मेला। ठीक है, चलिए अगला है टूसू पर्व के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, टूसू पर्व के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो यहाँ पे हम लोग सब पढ़ेंगे कि यह मकर संक्रांति के टूसू में कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। एकदम सही है। इसमें टूसू की व्यवस्था के लिए रंग बिरंगे कागज और बांस की खपचियों से मंदिर नुमा चौड़ल बनाए जाते हैं। ये भी सही है। किसी नदी के तालाब में उसको बहा देते हैं। ये भी सही है। उपरोक्त में से सारे के सारे सही है। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है बोला है। ठीक है, भारतीय आर्य भाषा नहीं है। तो कोरवा जो है दोस्तों ये जनजातियों की भाषा है, ये आर्य भाषा नहीं है। ठीक है, ये आर्य भाषा नहीं है। अंगिका नागपुरी और सादरी ये जो है आर्य भाषा है। ठीक है, अंगिका नागपुरी सादरी ये सब आर्य भाषा है, ये तीनों। संथाली समाज के उपन्यास मोहिल चेचेत दाई के उपन्यासकार कौन है? मोहिला चेचेत दाई के उपन्यासकार कौन है? तो इसके उपन्यासकार कौन है? ननहुक सोरेन। ठीक है, ननकू सोरेन ए नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे ओनोनडाहे बाहा डालवाक कविता संग्राहक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है दोस्तों वो हो जाएंगे पाल जुझार सोरेन। ए नंबर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाल जुझार सोरेन। अगला देखेंगे झारखंड के गेतलसूद इलाके में निम्नलिखित में से क्या स्थित है? तो गेतलसूद क्या है? एक डैम है दोस्तों। ठीक है, गेतलसूद एक डैम है। तो इधर जो है क्या बनाया गया है? तो मेगा फूड पार्क बनाया गया है। क्या बनाया गया है? मेगा फूड पार्क यहाँ पे बनाया गया है। किशनगढ़ जैतगढ़ पोरहट के किला ये तीनों जो है कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ पे है दोस्तों? किशनगढ़ जैतगढ़ पोरहट, इसी इलाके में हम भी रहते हैं दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, और मेरा होम टाउन रामगढ़। ठीक है, चलिए अगला जो है किशनगढ़ जैतगढ़ पोरहट के किला ये तीनों याद रखिएगा। 140 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सब कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में। अगला है निम्नलिखित में से समाज का कौन सा भाग वेद व्यास है ना वेद व्यास आवास योजना का प्रमुख लाभार्थी है? ठीक है, तो ये जो है दिया जाता है मछुआरों को। जो मछुआरा ये है समाज है उन्हें वेद व्यास आवास योजना दिया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई खाद्य कार्यक्रमों में से नहीं है? ठीक है, तो कैंटीन योजना है दोस्तों, इसमें खाना खिलाया जाता है। ठीक है, 142 का जो है कैंटीन योजना है, अंत्योदय योजना है, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना है। ये बिरसा मुंडा सारो भोजन योजना ये नहीं है। ये नंबर गलत है। ये नंबर जो गलत है।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है? ठीक है, तो ये द्वारा किनके द्वारा किया गया है? तो सौरभ तिवारी भी किए हैं, पंकज यादव, ईशान किशन, सबके द्वारा, उपयुक्त में से सभी। डी इसका करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस 19 नवंबर 1895 को भारतीय दंड संहिता की धारा 505 के अधीन दोषी ठहराया गया और मुख्य अपराधी के रूप में सश्रम कैद की सजा सुनाई गई तथा 50 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था? कब? 1895 में थे। ये थे बिरसा मुंडा को। ठीक है, किनको? बिरसा मुंडा को। और ये जो है 50 रुपये जुर्माना नहीं दे सकने के कारण जो है इनका जो है वो सजा और बढ़ा दिया गया था। ठीक है, 144 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अ, लेकिन आजीवन इनको नहीं सुनाया गया था। और चलिए, अगला है फादर जॉन बैप्टिस्ट हाफमैन के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? ठीक है, तो इन्होंने एक किताब लिखा है जो बहुत ही फेमस किताब है दोस्तों। इनके द्वारा जो लिखा गया किताब है वो है इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिक तथा मुंडा ग्रामर है ना, इनकी प्रसिद्ध रचना है। और इन्होंने जनजातियों महाजनों के चंगुल से छुड़ाने के लिए सहकारी उधार समिति की शुरुआत की थी। एकदम सही है, ये जर्मन यीशु समाजी पुरोहित थे। उपरोक्त में से सभी। डी हो जाएगा। ठीक है, किताब स्वराज लुट गया, हाँ है ना, स्वराज लुट गया, ये किताब किसने लिखा है? तो ये किताब किनके द्वारा लिखा गया है? बाबू राम नारायण सिंह। ठीक है, बाबू राम नारायण सिंह के द्वारा क्या लिखा गया है? स्वराज लुट गया। ठीक है, चलिए, अगला जयपाल सिंह की मुंडा की बात करें तो ये हॉकी में भारत को गोल्ड मेडल जिताते हैं। ठीक है, बिरसा मुंडा ये इन्हें धरती आबा विश्व पिता का अवतार कहा जाता है। झारखंड के उलिहातू खूंटी में इनका जन्म हुआ था। पंडित रघुनाथ मुर्मू, इन्होंने ओल चिकी का आविष्कार किया है। ओल चिकी जो कि लिपि है किसकी? संथालियों की। अगला, झारखंड का वह एकमात्र आदिवासी नेता कौन है जिसका चित्र सांसद के केंद्रीय कक्ष में लगा हुआ है? सांसद के केंद्रीय कक्ष में लगा हुआ है, वो कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है बिरसा मुंडा। ठीक है, सी नंबर जो है बिरसा मुंडा का जो है संसद में चित्र लगा हुआ है केंद्रीय कक्ष में। अगला, 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2022 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें झारखंड के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया? कब? 2022 में। तो 2022 में किनको दिया गया था? ये हो जाएगा गिरधारी राम गंझू। ठीक है, किनको? गिरधारी राम गंझू को दिया गया था। तो 148 का सही आंसर बी हो जाएगा। गिरधारी राम गंझू जो है वो शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, और 2021 में छुटनी देवी को दिया गया था। ठीक है, 2021 में छुटनी देवी जो डायन प्रथा का उन्मूलन किया था। ठीक है, चलिए अगला, हाल ही में कौन झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो मेरी नीलिमा किरकट्टा। ठीक है, मेरी नीलिमा किरकट्टा, यानी कि डी नंबर इसका करेक्ट आंसर। अगला, झारखंड का पहला विश्वविद्यालय जिसने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स शुरू किया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों रांची विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर मैंने 40 जो है झारखंड जीके है ना, झारखंड जीके, 30 जीके, 20 साइंस और 20 यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन को डिटेल यहाँ पे दोस्तों संक्षेप में व्याख्या किया है। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों कि आप एक लाइक करें, और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर कर दें। हो ना हो तो कम से कम एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाए और सबका भला हो। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद। अब अपना ख्याल रखिए।